कहते हैं जब भगवान साथ हो ना तो एक शेर तो क्या, एक चींटी भी नहीं काट सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ हिमालय पर्वत के रास्तों से यात्रा पर जा रहे थे। रास्ता बड़ा ही पथरीला था, चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष थे, काफ़ी घना जंगल था और पल पल में खतरनाक जानवरों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। और उनके साथ जो शिष्य थे वे भयभीत होकर अपने गुरु के साथ चल रहे थे। जाते जाते रात होने की आई। वह गुरु वहीं पर विश्राम करने के लिए सोचा। उसके बाद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना झोला रख देते हैं, पास में बहती हुई नदी में मुंह हाथ धो लेते हैं और साधना में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ उसका शिष्य भी साधना में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसे जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह शिष्य बड़ा ही भयभीत हो जाता है। कुछ ही देर में एक शेर को अपने तरफ आते हुए देखा। वह शिष्य झट से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। शेर वहां आकर बैठे संत को सूंघने लगा, संत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और शेर वहां पर कुछ देर मौन रहकर शेर वहां से निकल पड़ता है, वापस जंगल में लौट जाता है। वह सारा दृश्य ऊपर बैठे वह शिष्य देखने लगा। उसके बाद वह शिष्य नीचे उतरे, गुरुजी की साधना टूटी, दोनों जंगली कल मुंद खाकर रात में सो गए। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, दोनों नित्य क्रिया से आते, नित्य क्रिया समाप्त करके फिर उसी रास्तों पर चल देता है। जाते उस गुरु को एक मधुमक्खी काट लेता है। वह गुरु दर्द से पीड़ित हो जाता है। उसके बाद उसके शिष्य गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी जब आप जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे साधना में बैठे थे तो एक शेर आकर फिर वापस जंगल में चला गया, लेकिन वहाँ पर आपको शेर नहीं काटा, लेकिन अभी एक छोटा सा मधुमक्खी आपको कैसे काट लिया। उसके गुरु अपने शिष्य से समझाते हुए कहता है कि तभी मैं भगवान की भक्ति में था, भगवान की भक्ति में नील था, भगवान से बात कर रहा था, भगवान की आस्थाओं से जुड़ा था, इसीलिए मुझे शेर नहीं काटा, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए एक छोटा सा मधुमक्खी हमें काट लिया। दोस्तों, अगर भगवान पर विश्वास हो, भगवान पर आस्था हो तो एक शेर तो क्या, चींटी तो क्या, आपको कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन उस पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। भगवान की आस्था से जुड़िए। भगवान की आस्था से आप जुड़ेंगे तो आप हर एक समस्याओं से लड़ पाएंगे। आपके पास जो भी समस्या आते हैं, जो भी आपको टेंशन है, सब भगवान को सौंप दीजिए। आपकी ज़िंदगी भगवान को अर्पण कर दीजिए। जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ भगवान पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए और भगवान की लीलाओं से जुड़े रहिए, क्योंकि भगवान की लीला महिमा अपरंपार है। नमस्कार।